नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पंचमाली से गुना में। कंटिन्यू करेंगे एचपीजी के सीरीज। एचपीजी के सीरीज पार्ट 7 में नायब तहसीलदार 2014 के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। रेस्ट 20 क्वेश्चन आज पार्ट 8 में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच राजा ऑफ कांगड़ा ऑर्गेनाइज्ड ऑल द हिल चीफ्स बिटवीन जम्मू एंड कांगड़ा इन 1580 to 89 अगेंस्ट अकबर। 1588 से 89 में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों यानी कि हिल चीफ्स को अकबर के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज करा था, यानी कि एक कॉन्फेडरेशन बनाए। कौन से कांगड़ा के राजा ने? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिधिचंद। बिधिचंद कांगड़ा के राजा। इन्होंने क्या करा, जम्मू से कांगड़ा के बीच के सभी हिल चीफ को इकट्ठे करा। टोटल 13 हिल चीफ को इकट्ठे करा और कहा कि हम क्या करेंगे, अकबर के अगेंस्ट ये एक रिवॉल्ट करेंगे। तो 1580 to 89। बिधिचंद के बारे में बात करें तो बिधिचंद कांगड़ा के रूलर थे। 1580 से 89 में ये रिवॉल्ट करा तो अकबर ने कहा अच्छा मेरे अगेंस्ट रिवॉल्ट करा है ना, तो फिर ये अकबर जाकर भेजते हैं जैन खान कोका को। जैन खान कोका को भेजते हैं और ये जैन खान कोका जाकर कांगड़ा में इस रिवॉल्ट को क्या करते हैं, रिवॉल्ट को सप्रेस करते हैं। और फाइनली ये टोटल 13 हिल चीफ या हिल रूलर्स क्या करते हैं, फिर सरेंडर करते हैं और मुगल्स भी बहुत इजीली इन्हें माफ कर देते हैं। बिधिचंद कांगड़ा के रूलर है। बिधिचंद के फादर इससे पहले जो कांगड़ा के रूलर थे जयचंद थे। अब बिधिचंद के बाद जो नेक्स्ट रूलर बने त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद को मुगल कोर्ट में एज होस्टेज रखा गया। ठीक है। अकबर 1556 में यानी कि 1556 में राजा बने और उसके बाद उन्होंने हिल स्टेट्स के लिए एक प्रैक्टिस स्टार्ट करी, होस्टेज प्रैक्टिस। यूजुअली जो रूलिंग चीफ होता था उसका बेटा या नियर बाय जो क्लोज रिलेटिव होगा उसे एज होस्टेज रखा जाता था मुगल कोर्ट में। क्यों? टू प्रूव और एंश्योर देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स मुगल कोर्ट। जहांगीर के बारे में बात करें तो जहांगीर के टाइम में टोटल जो 22 यंग प्रिंसेस जो हिल स्टेट्स के थे उन्हें मुगल कोर्ट में रखा गया था एज होस्टेज। 1605 में बिधिचंद की डेथ होती है और फिर राजा बनते हैं त्रिलोकचंद। और 1605 में ही जहांगीर भी राजा बनते हैं, मुगल एम्परर बनते हैं। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जहांगीर का कंटेम्पररी रूलर कौन था, तो कांगड़ा के रूलर त्रिलोकचंद जहांगीर के कंटेम्पररी थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच रूलर ऑफ कुटलहर एक्सपेल्ड द सिख्स फ्रॉम द फोर्ट ऑफ कोट बल्लभ ड्यूरिंग द फर्स्ट सिख वॉर। जब पहला सिख वॉर हुआ तो कुटलहर के किस रूलर ने सिख्स को भगाया कोट बल्लभ फोर्ट से? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नारायण पाल। नारायण पाल ने भगाया किसको, फर्स्ट सिख वॉर में सिख्स को कोट बल्लभ फोर्ट से। कुटलहर के बारे में जानते हैं तो कुटलहर स्मॉलेस्ट स्टेट थी कांगड़ा एरिया में। ठीक है। और इसके फाउंडर एक ब्राह्मण थे। 1758 में कांगड़ा के रूलर बनते हैं घमंड चंद। अब घमंड चंद रूलर बनते हैं तो घमंड चंद कुटलहर के नॉर्थ वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। घमंड चंद के बाद आते हैं संसार चंद जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर रहे हैं कांगड़ा के। तो संसार चंद की एक्सपेंशन पॉलिसी चली थी तो संसार चंद क्या करते हैं, कुटलहर को पूरा फुली एनेक्स कर लेते हैं और अपने अंडर ले लेते हैं। ठीक है, कांगड़ा की टेरिटरी के अंदर। बाद में गोरखास आते हैं और गोरखा संसार चंद को हराते हैं और पूरी की पूरी जो टेरिटरी है कुटलहर वापिस राजा को रिटर्न करते हैं। फिर 1809 में सिख आते हैं और सिख इस कुटलहर टेरिटरी को फिर से कैप्चर कर लेते हैं। तो इसी तरह से फर्स्ट सिख वॉर में फाइनली नारायण पाल सिख को एक्सपेल करते हैं कोट बल्लभ फोर्ट से। नेक्स्ट इज व्हाट इज धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट धातु। वैसे अगर हिमाचल की एक जो पहचान है तो एक तो हिमाचली टोपी से होती है और मोस्टली इसे मेल पहनते हैं। और अगर देखा जाए हिमाचल की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे फीमेल्स भी पहनती है। अब तो सभी लोग पहनते हैं, मेल फीमेल सब पहनते हैं, बट मोस्टली ये मेल का अटायर है और मेल के अटायर में आता है। और फीमेल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की फीमेल का ये उनका परिधान बोल सकते हो कि उनके परिधान का मेन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हिमाचली टोपी। और धातु, हिमाचल स्टेट के बहुत सी अपर जो हिली एरियाज के रीजन है वहां पे लेडीज जो क्या करती हैं, धातु पहनना पसंद करती हैं। धातु क्या होता है? करेक्ट आंसर इज हेड बियर ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज, जैसे कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में, मंडी डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सोलन डिस्ट्रिक्ट।
में धातु बहुत प्रिवलेंट है रूरल एरियाज में, स्पेशली हिली एरियाज में, और काफी सुंदर लगता है जब पहनते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिवाइडेड द डायलेक्ट्स स्पोकन इन बिलासपुर इनटू 6 कैटेगरीज। बिलासपुर में बोली जाने वाली बोलियों को किसने 6 कैटेगरीज या 6 वर्गों में बांटा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्राहम वैली। ग्राहम वैली ने बिलासपुर में बोलने वाली डायलेक्ट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब यहाँ से एक इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास थोड़ा बहुत एक डिस्क्रिप्शन है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था और सीरीज आई थी पीपल ऑफ इंडिया सीरीज। पीपल ऑफ इंडिया सीरीज में सर्वे कंडक्ट करवाया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने सर्वे करवाया और यहाँ पे एक रिजल्ट जो आउटकम क्या आया कि हिमाचल प्रदेश में नियर बाय 32 लैंग्वेज बोली जाती है। और क्लासिफिकेशन की ग्राहम वैली ने कहा कि जो 6 लैंग्वेजेस हैं वो बिलोंग करती है तिब्बतो वर्मन फैमिली से। 3 लैंग्वेजेस बिलोंग करती है अनक्लासिफाइड कैटेगरी में उसने रखा। इसके बाद 2 लैंग्वेजेस को क्लासिफाइड और 2 लैंग्वेजेस को फॉरेन कैटेगरी में रखा, और इस टोटल 21 को ये लैंग्वेजेस बिलोंग करती है इंडो आर्यन और सब पहाड़ी फैमिली से। ठीक है, तो टोटल 32 लैंग्वेजेस हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है अकॉर्डिंग टू ग्राहम वैली। अब एग्जाम्पल कौन से हैं लैंग्वेजेस के डिफरेंट, बिलासपुरी, कहलूरी, भोटिया, चनाली, मुशहरी, कांगड़ी, मंडियाली, पहाड़ी हिमाचली, बंगाली, कुल्वी। तो डिफरेंट सो ऑन, ये लंबी लिस्ट आती है लैंग्वेजेस के। क्वेश्चन नंबर 15, when was the chief commissioner replaced by a lieutenant governor in Himachal Pradesh? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्च 1952। हिमाचल प्रदेश में चीफ कमिश्नर के स्थान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कब अपॉइंट किया गया था। देखो इसकी हिस्ट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनाइज हुआ था एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस। हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट थी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मंडी, महासू, चंबा, सिरमौर। डन। और ये 30 हिल स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करके हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था, जिसमें 26 शिमला हिल स्टेट्स थी और 4 पंजाब हिल स्टेट्स थी। तो हिमाचल प्रदेश बनाया 15 अप्रैल 1948 को। फिर टाइम पीरियड आता है 1951 का। इस टाइम चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, तो हेड कौन था, चीफ कमिश्नर। 1951 का टाइम पीरियड आता है और हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बनती है, यानी कि ग श्रेणी का राज्य। पार्ट सी स्टेट बनती है तो फिर यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट किए जाते हैं और चीफ कमिश्नर का जो ये पोस्ट है ये खत्म हो जाती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन भी होते हैं। 1952 मार्च को हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम बनते हैं यशवंत सिंह परमार, और साथ ही साथ फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बनते हैं के.एल. मेहता। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, के.एल. मेहता फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, Who was the first and only chairman of हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल? हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल फॉर्म हुई थी अंडर एक्ट टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट कब, 1956। तो पहले और आखिरी अकेले चेयरमैन जो थे हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल के कौन थे? करेक्ट आंसर इज ठाकुर करम सिंह। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डज द शिवरात्रि फेयर एट मंडी इन हिमाचल प्रदेश लास्ट? शिवरात्रि मेला, महाशिवरात्रि भी कहते हैं, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो ये कितने दिन का होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 7 डेज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, शिवरात्रि फेयर क्या है, एक इंटरनेशनल फेयर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कौन से मंथ में होता है? कभी जनवरी में, कभी या तो फरवरी में या मार्च में। मीन्स कि अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर जब भी शिवरात्रि उस हिंदू कैलेंडर में आएगी तो शिवरात्रि फेयर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, शिवरात्रि फेयर से रिलेटेड और क्या याद रखना है कि मंडी में शिवरात्रि फेयर होता है, इंटरनेशनल फेयर है, और शोभा यात्रा और जलेब निकलती है। किसकी निकलती है? कौन से लॉर्ड की? लॉर्ड माधो राय की, जो प्रिसाइडिंग डीटी हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट के। ये कब से शुरू हुआ? राजा सूर्यसेन के टाइम से शुरू हुआ। ये मंडी के राजा थे सूर्यसेन। अब इसमें स्टोरी क्या है कि मंडी के राजा होते सूर्यसेन, तो उनके पास 15 बेटे थे और उनके 15 के 15 बेटों की डेथ हो जाती है। तो फिर फाइनली अब राजा बहुत दुखी था, तो राजा क्या करते हैं, एक गोल्ड स्मिथ भीमा के पास जाते हैं
गोल्ड स्मिथ मीन सुनार, उनके पास भीमा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप एक सिल्वर की इमेज बनाओ माधवराय की, और फिर माधवराय की वो सिल्वर इमेज भीमा जब बनाते हैं तो उसे इंस्टॉल किया जाता है और सारी पावर्स को वो वेस्ट करते हैं कि आप ही अब हमारे इस राज्य को संभालेंगे। और इस तरह से तब से फिर माधवराव जी को उन्होंने डिक्लेयर करा कि ये सारा राजपाट माधवराव के भरोसे है, तो सूर्यसेन ने शुरू करा था। अब मंडी टाउन की बात आती है, तो मंडी टाउन को किसने एस्टेब्लिश किया था? तो राजा थे मंडी के अजबर सेन। कब किया था? 1526 में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ गद्दन विद whom द राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा फेल इन लव? उस गद्दन का क्या नाम था जिससे कांगड़ा के राजा संसार चंद को प्यार हो गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नोखू गद्दन। इसकी स्टोरी क्या होती है कि राजा संसार चंद के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कांगड़ा के स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर हैं और संसार चंद कांगड़ा फोर्ट को भी ऑक्यूपाई करना चाहते थे। तो फाइनली 1787 में संसार चंद को कांगड़ा फोर्ट मिलता है। इससे पहले किसके पास था 4 साल तक कांगड़ा फोर्ट? जय सिंह कन्हैया के पास था। ठीक है, नियर बाय 1783 राजा संसार चंद जय सिंह कन्हैया के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, कांगड़ा फोर्ट मेरे पूर्वजों का है और ये कांगड़ा फोर्ट हमारे पास ही रहना चाहिए, ना कि मुगल्स के पास रहना चाहिए। और उस टाइम कांगड़ा फोर्ट की निगरानी कौन कर रहे थे? सैफ अली खान। अब सैफ अली खान के बेटे होते हैं जीवन खान, तो जय सिंह कन्हैया जीवन खान को ब्राइब करते हैं और कहते हैं कि आप कांगड़ा फोर्ट खाली कर दो। तो जीवन खान भी मान जाता है और जीवन खान डील करते हैं जय सिंह कन्हैया के साथ और फाइनली फिर कांगड़ा फोर्ट खाली हो जाता है। बट जय सिंह कन्हैया क्या करता है, वो लालच में आता है और नहीं देता है फोर्ट को, और 4 साल तक फोर्ट को अपने पास रखता है और फिर फाइनली 1787 में संसार चंद को कांगड़ा फोर्ट रिटर्न कर देता है। इसके अलावा संसार चंद की एक्सपेंशन पॉलिसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। संसार चंद ने बहुत से हिली एरियाज को कैप्चर करा था, मंडी के राजा को नगौन में कैप्चर करके रखा था, ईश्वरी सेन को। इसके अलावा चंबा के कहलूर एरिया को भी कैप्चर बिलासपुर, या जिसका पुराना नाम कहलूर था, उस एरिया को कैप्चर किया। बिलासपुर में छातीपुर फोर्ट बनाया। राजा महानचंद के साथ मिलकर सभी हिल स्टेट्स ने क्या किया था, फिर गोरखास को बुलाया था। चंबा की तरफ भी संसार चंद गए और चंबा का रिहिलू एरिया संसार चंद को बहुत पसंद था, तो उन्होंने चंबा के राजा को बोला आप मुझे रिहिलू एरिया दे दो। राजा ने बोला ऐसे कैसे, मैं तो नहीं दूंगा। फिर संसार चंद को गुस्सा आया और जाके संसार चंद ने अटैक करा रिहिलू एरिया पे, और जिस में चंबा के राजा की डेथ होगी। कहाँ पर? नेटी में। नेटी में चंबा के राजा की डेथ होगी जब वो संसार चंद से लड़ाई कर रहे थे, और रिहिलू एरिया फाइनली कांगड़ा की टेरिटरी में आ गया और यहीं पर नोखू गद्दन मिलती है राजा संसार चंद को। और फाइनली फिर नोखू गद्दन के संसार चंद को नोखू गद्दन से प्यार होता है और वो उसे अपनी रानी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच राजा ऑफ गुलेर वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट पर्टिकुलरली पेंटिंग? गुलेर का कौन सा राजा कला, मेनली चित्रकला, पेंटिंग को चित्रकला कहा जाता है, का बड़ा संरक्षक था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गोवर्धन चंद और गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह के बारे में अगर याद रखना है तो गोवर्धन सिंह की एक हॉर्स के पीछे लड़ाई हो गई थी अदीना बेग से। अदीना बेग कौन था? अदीना बेग वॉज द गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब, और ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। मेनली ही पैट्रोनाइज गुलेर कलम। ठीक है, अगर कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में बात करें तो संसार चंद कांगड़ा पेंटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु बिल्ट द लक्ष्मी नारायण टेम्पल इन चंबा टाउन? चंबा टाउन में लक्ष्मी नारायण टेम्पल किसने बनाया था? तो करेक्ट आंसर इज राजा साहिल वर्मन। साहिल वर्मन से रिलेटेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 620 के राउंड में राजा साहिल वर्मन राजा बने और इनके कोई भी बच्चे नहीं थे, चाइल्डलेस राजा था। तो फिर योगी चरपटनाथ आए, इन्हें कहा कि आपके 10 बेटे होंगे, एक बेटी होगी। और चंबा टाउन को फाउंड किसने करा? राजा साहिल वर्मन ने, और अपनी बेटी चंपावती के नाम पर फिर चंबा टाउन का नाम रखा और कैपिटल को शिफ्ट करा ब्रह्मपुर, यानी कि भरमौर से कहा? चंबा। और इन्होंने लक्ष्मी नारायण टेम्पल को बनाया था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट राजा साहिल वर्मन से है कि राजा साहिल वर्मन स्टार्टेड चकली कॉइन। ठीक है, चकली कॉइन, और चकली कॉइन में इंस्क्राइब किया गया था पायरेस्टियर, जो सिंबल किस चीज का होता है? एक योगी का, क्योंकि इनको आशीर्वाद मिला था 84 योगीज का, और इन्हीं 84 योगीज को लीड करने वाले कौन थे? योगी चरपटनाथ। और भरमौर में 84
मंदिर भी हैं, ठीक है। तो वो इन्हीं 84 योगिस के ऊपर भी बना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ 2 मेगावाट कैपेसिटी लोकेटेड। 2 मेगावाट कैपेसिटी का जल विद्युत परियोजना रोंगटोंग कहां पर है? तो करेक्ट आंसर इज लाहौल स्पीति। कितना मेगावाट? 2 मेगावाट। अब रिवर इंपॉर्टेंट आती है कि कौन सी रिवर पे है, तो ये है रोंगटोंग नाला पे। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, which organization is opposing the order of the Himachal Pradesh High Court banning animal sacrifices at religious places? क्वेश्चन में पूछा कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर दिया, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने, कि रिलीजियस प्लेसेस पे एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होगा, बैन लगेगा उस पर। तो इसको अपोज किया गया था बाय, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कुल्लू देवता कारदार संघ। अब इसकी स्टोरी क्या है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया कि रिलीजियस प्लेसेस पे एनिमल सेक्रीफाइस नहीं होगा, यानी कि बलि नहीं चढ़ाई जाएगी जानवरों की। तो कुल्लू कारदार संघ ने उनके इस ऑर्डर को अपोज करा, और उनका इसका रीजन क्या था कि कोर्ट का ये ऑर्डर हैम्पर कर रहा था ट्रेडिशनल, रिलीजियस और कल्चरल फेथ को। और कहीं ना कहीं कुल्लू दशहरा, जो कि एक इंटरनेशनल फेयर है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में होता है, तो जब उसका समापन होता है, कल्मिनेट होता है, तो बिना एनिमल सेक्रीफाइस के कुल्लू दशहरा को कल्मिनेट नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑर्डर हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों की ट्रेडिशनल, रिलीजियस और कल्चरल फेथ को हैम्पर कर रहा था। तो यही रीजन था कि कुल्लू देवता कारदार संघ ने इस ऑर्डर को अपोज किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज द हॉर्स ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हॉर्स ब्रीडिंग फार्म कहां पर है? देखो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट है या डाटा है, वहां पे अभी तक एक ही हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा। तो वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। और लाहौल स्पीति में कहाँ है? लेरी एरिया में। एक और चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि याक ब्रीडिंग फार्म कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? तो वो सेम इसी प्लेस पर है, लेरी, लाहौल स्पीति। अब इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बनता है, शिप ब्रीडिंग फार्म हिमाचल प्रदेश में कितने शिप ब्रीडिंग फार्म है? टोटल 5 है। कहाँ पे है? फर्स्ट वन शिमला डिस्ट्रिक्ट, कौन से प्लेस पे? जियोरी प्लेस पे, ठीक है। सेकेंड इज चंबा डिस्ट्रिक्ट, करेक्ट आंसर इज सरोल। चंबा में कहाँ है? सरोल पे, ठीक है। थर्ड मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी में कहाँ? नगवाई में। फोर्थ इज हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ताल प्लेस पे। और फिफ्थ वन इज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, कड़छम। फर्स्ट शिमला जियोरी, सेकंड चंबा सरोल, थर्ड मंडी नगवाई, फोर्थ हमीरपुर ताल, और किन्नौर कड़छम में शिप ब्रीडिंग फार्म है। और हॉर्स ब्रीडिंग फार्म और याक ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है? लरी, लाहौल स्पीति में। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि लरी, लाहौल स्पीति में कौन सी ब्रीड मिलती है हॉर्स की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शनड अ हैंडलूम क्लस्टर फॉर विच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहाँ पे हैंडलूम को हथकरघा क्लस्टर भी बोलते हैं, तो वो सैंक्शन किया गया है और इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी रिलीज हो चुकी है। तो ये कौन सी प्लेस पे है हैंडलूम क्लस्टर सेटअप किया जाएगा? घुमारवी। अब घुमारवी कहाँ है? घुमारवी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एरिया 1167 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पुराना नाम कहलूर और सतधार कहलूर भी कहा जाता है। और बिलासपुर में एम्स हैं। कहाँ पे एम्स है? कोठीपुरा में, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, कहाँ पे? बांदला में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, which is the nodal agency for the execution of urban infrastructure development scheme for small and medium towns in हिमाचल प्रदेश। कौन सी नोडल एजेंसी है किसके एग्जीक्यूशन के लिए? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्मॉल और मीडियम टाउन्स में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज हिमुडा। हिमुडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी स्मॉल और मीडियम टाउन्स है वहां पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। अब हिमुडा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हिमुडा की फुल फॉर्म है HP हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये कौन से एक्ट के अंदर आया है? तो ये एक्ट आया है, ये हिमुडा किस एक्ट के अंदर आया है? अंडर HP हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2004, ठीक है।
HP हाउसिंग बोर्ड एक टर्म आएगी, ठीक है, HP हाउसिंग बोर्ड। तो HP हाउसिंग बोर्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1972। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि HP हाउसिंग बोर्ड कब फॉर्म हुआ था, तो 1972 में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। इसके बाद HP हाउसिंग बोर्ड को 2004 में रिनेम किया गया एज हिमूडा। हिमूडा की फुल फॉर्म याद है? HP हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। एट प्रेजेंट हाउ मेनी पंचायत समितिज आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में इस समय कितनी पंचायत समिति है? क्वेश्चन आया था 2014 में। उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 77। हम अभी प्रेजेंट हैं अक्टूबर 2025 यानी कि 2025 में। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास पंचायत समिति कितनी हैं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 81। 77 वाला आपको याद नहीं रखना है, आपको 81 वाला याद रखना है, क्योंकि 2025 में 81 पंचायत समिति है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी ग्राम पंचायत हैं? ग्राम पंचायत है 3615 यानी कि 3615 ग्राम पंचायत है, 12 जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिमाचल प्रदेश वेयर इज द डिजास्टर रिकवरी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ अनमैन्ड 33 kV एंड अबव पावर सब स्टेशन लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश में 33 kV या इससे ज्यादा के पावर सब स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? इसके लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर और मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर कहाँ पे होगा, जो जाके कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा और निगरानी भी रखेगा इन पावर सब स्टेशन के ऊपर? तो करेक्ट आंसर इज पोंटा साहिब। पोंटा साहिब कहाँ है? पोंटा साहिब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज असिस्टिंग इन द स्वान रिवर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन ऊना? जो स्वान नदी वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है ऊना में, उसमें कौन सी कंट्री असिस्ट कर रही है, सहयोग दे रही है, हेल्प कर रही है हिमाचल की? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जापान। ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था? 2006 में विद कोलैबोरेशन विद जापान। Next is, in which year was the Directorate of Medical Education, Training and Research established in Himachal Pradesh? हिमाचल प्रदेश में डायरेक्टोरेट मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च का कब सेटअप किया गया था? तो करेक्ट आंसर इज 1996 to 1997, that is option A. Last one, question number 30. What is the name of the comprehensive scheme launched by the Himachal Pradesh government in 2008 to 2009 for person with disability? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम लॉन्च की गई, किसके लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। कब? 2008 से 9 में। तो स्कीम का नाम बताना है। स्कीम का नाम है सहयोग स्कीम। सहयोग स्कीम किसके लिए है? पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। अब क्या करेगी? इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाएगी और इनको जो एजुकेशन के लिए सपोर्ट करेगी, ठीक है, और भी बहुत सी फैसिलिटी मिलेगी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलेगी। तो डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी पर्सन विद डिसेबिलिटी को, ताकि इनको हम क्या कर सके, अच्छे से इनकी ग्रोथ में हेल्प कर सके। तो इसी के साथ नायब तहसीलदार 2014 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। टोटल हमने 30 क्वेश्चन करे थे। पार्ट 7 में 10 क्वेश्चन कर चुके थे और पार्ट 8 में 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।